क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत किसके पास है? अमेरिका, रूस या चीन? किसके पास है आखिर? असलियत में दुनिया की किस्मत एक बंद कमरे में तय होती है, जहां कुछ देश मिलकर ये तय करते हैं कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल किस भाव रहेगा। इसे दुनिया ओपेक कहती है। ओपेक यानी एक ऐसे तेल का क्लब जो चाहे तो दुनिया की इकोनॉमी को रातों रात घुटनों पर टिका सकता है, या फिर चाहे तो एक उसे नई रफ्तार दे सकता है। लेकिन दोस्तों, अब इस ओपेक में फूट पड़ चुकी है। दोस्तों, आपको ओपेक का पूरा मतलब बता दूं। दोस्तों, ओपेक मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स कंट्रीज, यानी वो देश जो कि क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट निर्यात करते हैं। दोस्तों, अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ओपेक में फूट पड़ चुकी है। उसका मेन कारण है यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई। दोस्तों, ओपेक से यूएई बाहर हो चुका है। दोस्तों, ओपेक की शुरुआत ऑयल एक्सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म देने के लिए उन कंट्रीज को हुई थी जो कि ऑयल अपना एक्सपोर्ट करना चाहते थे, ताकि एक प्लेटफॉर्म मिले, ताकि वेस्टर्न ऑयल कंपनीज और इंपोर्टिंग नेशन के सामने उनकी बार्गेनिंग पावर दिखे। दोस्तों, समय के साथ ये ओपेक ग्रुप इतना मजबूत हो गया कि पेट्रोल, क्रूड ऑयल का भाव जो भी रहेगा धीरे धीरे यही डिसाइड करने लगा, यानी कि इसकी ताकत काफी बढ़ गई। दोस्तों, इस ओपेक ग्रुप की बात करें तो इसके कोर मेंबर है सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक और ईरान। दोस्तों, इसी ग्रुप का एक और हिस्सा है ओपेक प्लस। इसमें रशिया, जो कि एक नॉन मेंबर था ओपेक का, उससे भी रशिया को भी ओपेक प्लस में जोड़ दिया गया। ओपेक प्लस ही ओपेक का एक नया रूप है, लेकिन एक ये अलग ग्रुप है। ओपेक एक अलग है, ओपेक प्लस एक अलग है। ओपेक प्लस में रशिया जैसे देशों को जोड़ना, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, इराक, ईरान, इनका टारगेट था कि रशिया जैसे देश जुड़ेंगे तो इस ग्रुप की और ताकत बढ़ेगी। दोस्तों, जब ओपेक में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन घटाने या बढ़ाने की बात की जाती है, तब इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल लेवल की इकोनॉमी डगमगा जाती है। दोस्तों, समय के साथ ओपेक की पॉलिसीज को लेकर कंट्रोवर्सीज भी बढ़ी है। कई इंपोर्टिंग कंट्रीज का आरोप है कि जब भी मेंबर्स देशों को ज्यादा रेवेन्यू की जरूरत होती है तो प्रोडक्शन कट्स को अनाउंस कर दिया जाता है, जिससे ग्लोबल मार्केट में ऑयल सप्लाई टाइट हो जाती है और उसके बाद क्रूड ऑयल के भाव जो है वो ऊपर चले जाते हैं। इसका सीधा असर डेवलपिंग कंट्रीज पर पड़ता है, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट से लेकर फैक्ट्रीज हर जगह क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती है। साथ ही इंडिया, चाइना, यूरोप, अमेरिका, ये सारे देश ओपेक की हर डिसीजन पॉलिसीज को पास से क्लोजली से टैकल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इसमें पॉलिसी कुछ इधर उधर हुई तो यानी कि लफड़ा पड़ेगा और टारगेट डिसमिस हो जाएगा और डायरेक्ट इसका असर अपनी इकोनॉमी पे भी पड़ सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल का भाव बढ़ेगा तो सीधा है कि इकोनॉमी घट भी सकती है। यही वजह है कि ओपेक को एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप की तरह भी देखा जाता है। लेकिन हाल ही के जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने इस अलायंस के ओपेक ग्रुप के अंदर क्रैक्स डाल दिए हैं। जी हाँ, क्रैक्स, जो मैंने अभी आपको बताया ना ऊपर कि यूएई ने छोड़ दिया है ओपेक ग्रुप। दोस्तों, आपको बता दूं, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों की इकोनॉमी पूरी तरह ट्रेडिशनली क्रूड ऑयल पर ही डिपेंड है, यानी वो देश आज अमीर है तो उसका मेन रीजन है क्रूड ऑयल। लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्होंने टूरिज्म, एविएशन, फाइनेंस और रियल एस्टेट सेक्टर पर भी काफी सारा इन्वेस्ट किया है। इसका उदाहरण है हमारे सामने दुबई। दुबई आज एक लग्जरी सिटी के रूप में उभर चुका है। यही वजह है कि इंडिया से भी कई लोग दुबई जाते हैं। अब इसे एक ग्लोबल टूरिज्म और बिजनेस हब भी कहा जाने लगा है। लेकिन जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसका सबसे बड़ा असर टूरिज्म पर पड़ता है, और जब मिडिल ईस्ट में ये अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इससे टूरिज्म घटा है दुबई का। ऐसे में यूएई पर पूरी तरह से एक तरह का प्रेशर बिल्ड हो गया है। इसी में बैकग्राउंड में यूएई ने ओपेक से बाहर निकलने की चर्चा खींची, इसलिए यूएई ने दिमाग लगाया वो ओपेक ग्रुप से बाहर हो गए, ताकि उन्होंने दिमाग लगाया कि अब जो उनका जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है वो एक लिमिटेड था। तो अब उन्होंने सोचा कि इस ग्रुप से बाहर निकलकर हम अलग से अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाए, क्योंकि ओपेक में एक कंट्री का प्रोडक्शन सीमित होता है, हर देश अपना प्रोडक्शन इस लेवल का रखेगा। लेकिन यूएई चाहता है कि इससे भी ज्यादा रखा जाए, ताकि जो प्रेशर बिल्ड हुआ है उन पर वो थोड़ा कम हो सके और इकोनॉमी जो है वो मतलब घटे ना। दोस्तों, इस ओपेक ग्रुप से यूएई के निकलने से अरब एकजुटता कम पड़ती नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, भारत जैसे देशों के लिए ये एक बदलाव
एक अपॉर्चुनिटी के रूप में उभर सकता है। शायद हो सकता है कि तेल की कीमतों में कमी आ जाए, थोड़ी नरमी दिखाई जाए, क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना।